दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलना बंद हो गया है और आपके पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस में यहाँ पर रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी करके ये ऑप्शन शो करने लगा है और यहाँ पर रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी और प्रीवियस ओनर डिटेल्स लिखा हुआ शो कर रहा है या कुछ और लिखा हुआ शो करने लगा है, तो दोस्तों हम आपको इसे घर बैठे फ़ोन से सही करने के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि जो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन आया है, इसे आप घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में pmkisan.gov.in टाइप करके सर्च करना है, जिसके बाद आपके सामने पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन करके ये ऑप्शन यहाँ पर चौथे नंबर पर दिया गया है, जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं या आपसे अपडेट करने को कहा गया है तो आप यहाँ से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल करके सर्च पर क्लिक करना होता है, या फिर दोस्तों आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे डाटा ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको स्क्रॉल करके जाना है, जिसमें दोस्तों आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस और बाकी सभी डिटेल दी गई होंगी। और यहाँ से आपको करेक्शन के लिए यहाँ पर एक्शन बटन दिया जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर साइड में होता है। आप लोग यहाँ पर एक्शन बटन देख सकते हैं और दोस्तों उसके नीचे यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर आपकी फार्मर रजिस्ट्री यानी कि फार्मर आईडी बनी होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों यहाँ पर अपना करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो आपको अपनी फार्मर रजिस्ट्री कर लेनी है, जिस भी राज्य से आप आते हैं। तो दोस्तों अगर आप में यहाँ पर एक से ज़्यादा करेक्शन के लिए शो कर रहे हैं तो दोस्तों जो आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में शो कर रहा है वो वाला रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमारे में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी शो कर रहा था, तो यहाँ पर हम पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर पहले से जो नंबर है उसी पर OTP डाल सकते हैं, या दोस्तों अगर यहाँ पर मोबाइल नंबर दूसरे में रजिस्टर बता रहा है तो आप यहाँ पर कोई सा भी मोबाइल नंबर डालकर OTP लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। और जब आप यहाँ गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके नंबर पर OTP सेंड कर दिया जाएगा, जो कि 4 नंबर का होगा। और यहाँ पर आपको इंटर OTP में OTP को फिल करना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने अपडेट बाय लैंड ट्रांसफ़र डेट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2019 के पहले और 2019 के बाद। दोस्तों अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले आई है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद आई है तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद आपके नाम पर आई है तो दोस्तों आप इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर परमिशन बताई जाएंगी, यानी कि जानकारी दी जाएगी, उसे आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, जिसे आपको यहाँ बॉक्स में फिल करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ गिव योर कंसेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर कंफर्म कर देना है और फिर आपको OTP फिल करके आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि अपडेट फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपकी सभी पर्सनल डिटेल आधार से ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाएंगी और बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल, अदर्स, ST, SC। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप OBC में आते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। दोस्तों जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपकी शादी हुई है उसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों पहले नंबर पर यहाँ पर सिंगल का ऑप्शन है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है। दूसरे नंबर पर मैरिड का है, आपकी शादी हो गई है। तीसरे नंबर पर डिवोर्स्ड का है आपका, यानी कि तलाक हो गया है। चौथे नंबर पर विडोड का है, यानी कि यहाँ पर आप विधवा हैं। और पांचवें नंबर पर सेपरेटेड हैं, यानी कि यह शादी के बाद आप अलग हो गए हैं। तो दोस्तों जो भी केस हो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सिंगल को सेलेक्ट करेंगे या आप यहाँ पर डिवोर्स्ड को सिलेक्ट करेंगे या सेपरेटेड को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी का आधार नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप मैरिड को या विडोड को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपको अपने पति का आधार यहाँ पर लगाना होगा, यानी कि उनका आधार नंबर और उनका नाम फिल करके यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसमें अगर आप पति हैं तो पत्नी की डिटेल फिल करेंगे और अगर आप पत्नी है तो अपने पति की डिटेल यहाँ पर फिल करके जो आधार में है सेम उसी तरह फिल करना है। पहले आपको नेम यानी नाम फिल करना है, फिर आपको उनका आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर ट्रू आ जाता है तो आपका नीचे का फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पर फॉल्स आता है यानी कि आपने कोई गलत डिटेल फिल करी है तो दोस्तों जैसा उनके आधार पर है सेम इसी तरह आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आगे का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ सिंगल हैं तो सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, जिसमें दोस्तों आपके लैंड की डिटेल ऑटोमेटिक आपकी फार्मर आईडी से फेच होकर आ जाती हैं। और यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज पहले से सेलेक्ट होता है जहाँ की आपकी ज़मीन आपने अपने फार्मर आईडी में लगाई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ओनरशिप सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके नीचे सारे गाटा संख्या शो करेंगे, जितने गाटा संख्या आपने अपनी फार्मर आईडी में लगाए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके में एक गाटा संख्या शो करेगा अगर आपने एक लगाया होगा, अगर एक से ज़्यादा लगाए होंगे तो सारे शो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जिस भी गाटा संख्या की खतौनी आपके पास है, यानी कि तहसील से प्रमाणित वाली खतौनी है, उस गाटा संख्या को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। दोस्तों सिर्फ आप यहाँ पर एक ही गाटा को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जब आप यहाँ अपने गाटा को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये ऊपर वाला ऑप्शन ओनरशिप वाला ऑटोमेटिक फिच हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पर लैंड डिटेल पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले खाता नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपकी खतौनी जब आप निकालेंगे तो आपकी खतौनी में सबसे ऊपर साइड में यहाँ पर खाता संख्या लिखा होता है जो कि 5 अंकों का होता है, वो खाता नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और फिर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस पहले से सेलेक्ट होगा। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स ये वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आपको बताना होता है कि आपकी ज़मीन आपके पहले किसके नाम पर थी, यानी किसके बाद आपके नाम पर ज़मीन आई है, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद आई है या मदर की मृत्यु के बाद आई है या गार्जियन की मृत्यु के बाद आई है। तो दोस्तों अगर आपके पिता की मृत्यु के बाद आई है तो डेथ ऑफ फादर को सिलेक्ट करना है। अगर माता की मृत्यु के बाद आई है तो डेथ ऑफ मदर को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर गार्जियन यानी जो आपकी देखभाल करता था उनकी मृत्यु के बाद आई है तो आपको गार्जियन को सिलेक्ट करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर लैंड डेट वेस्टिंग पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको वो डेट फिल करनी है जिस डेट को आपकी ज़मीन आपके नाम पर आई है। तो दोस्तों आपकी खतौनी में ये डेट वहाँ पर लिखी होती है, यानी कि जब आपकी दाखिल खारिज होती है तो दोस्तों वहाँ पर एक डेट दी जाती है, वो डेट आपको यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी डिटेल अपनी खतौनी से देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए एक वीडियो दूसरी बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप ये सारी डेट कैसे अपनी खतौनी से देखकर पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको पता है, वरना आप कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। उसके बाद दोस्तों ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाता है, इज आधार ऑफ प्रीवियस लैंड ओनर अवेलेबल, यानी कि आपके पहले जो ज़मीन का मालिक था उसका आधार कार्ड आपके पास है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपके पिता की मृत्यु के बाद आई है, माता की मृत्यु के बाद आई है, जिसके मृत्यु के बाद आपके नाम पर ज़मीन आई है, अगर उसका आधार कार्ड है तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आधार है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको उनका आधार नंबर पहले यहाँ पर फिल करना है, फिर आपको नाम जैसा कि उनके आधार पर है सेम इसी तरह फिल करके डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है और उनका आधार वेरीफाई हो जाएगा तो ट्रू आ जाएगा। अगर फॉल्स आता है तो आपको डिटेल सही से दोबारा फिल करनी है। लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करने को कहा जाएगा। तो दोस्तों जिसकी मृत्यु के बाद आपके नाम पर ज़मीन आई है उसका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको 200 KB से कम की साइज करके PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर जब आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर आधार डिटेल फिल कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन प्लीज़ अपलोड डेथ सर्टिफिकेट का ये ऑप्शन आ जाता है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट के कारण यहाँ पर अपलोड डेथ सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर कंपलसरी बता रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन अब यहाँ पर हट गया है। आपके में इसी तरह पूछा जाएगा इज डेथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ओनर अवेलेबल। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है या नहीं। अगर आपके पास है तो आपको यस पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। दोस्तों ये वेबसाइट के एरर के कारण यहाँ पर शो कर रहा है। आपके में यस और नो के ऑप्शन आएंगे, अगर आपके पास होगा तो आप अपलोड कर दीजिएगा, वरना आपको यहाँ पर नो को सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आपसे अपलोड करने को नहीं कहा जाएगा और आपको डिक्लेरेशन टिक करके वहाँ पर कन्फर्म कर देना होगा। और दोस्तों जब आप अपलोड कर देंगे तो आपके सामने सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर व्यूड PDF पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने सही अपलोड किया है या नहीं। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी डिटेल यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। और अगर डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपसे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको अपनी खतौनी की PDF फाइल बनाकर अपलोड करनी होती है, जिसकी मैक्सिमम साइज 200 KB होनी चाहिए। यानी कि आपको 200 KB से कम की साइज की PDF में अपनी खतौनी को अपलोड करना होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर तहसील से प्रमाणित खतौनी अपलोड करनी है, तभी दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर कन्फर्मेशन होगा, वरना आपका यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर गलत खतौनी अपलोड करी है। यानी कि अप्रमाणित खतौनी नहीं, आपको तहसील वाली प्रमाणित खतौनी अपलोड करनी है। साथ में दोस्तों अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पर ऑनलाइन वाला डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। जो वहाँ पर पहले लिखित वाला पेन से लिखा हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र मिला था वो वाला नहीं लगेगा, सिर्फ ऑनलाइन वाला लगेगा। यहाँ पर ये विभाग से जानकारी आई है, तो दोस्तों आप ऑनलाइन वाला लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे कंसेंट को टिक कर देना है और फिर कन्फर्म आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको फाइल को अपलोड करके अपने फॉर्म को सेव कर देना है और यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फिर दोस्तों आपको लास्ट में अपनी eKYC करनी होती है, जिसे आप यहाँ पर CSC से मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर CSC का लॉगिन पेज जो दिया गया है, आप यहाँ पर CSC ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CSC डैशबोर्ड ओपन हो गया है, तो आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा डालकर सर्च करके eKYC कर देनी है, या PM किसान मोबाइल ऐप से भी फेस से eKYC कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल से eKYC करने के बारे में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपके लिए उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है और यहाँ पर हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, सिर्फ KYC वाली जानकारी बची है। उसके लिए दोस्तों आप कमेंट करिएगा तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे।